वेरी गुड, माशाल्लाह। इधर देखो बेटा, इधर देखो मेरी तरफ। भाई वाह, बहुत खूब, शाबाश। इतना तैयार क्यों करवा रहे हैं? 4-5 लोग ही तो आ रहे हैं। अरे 4-5 लोग हैं तो क्या हुआ, ओकेजन तो बहुत बड़ा है ना, है ना? है? जब वो नालायक आएगा या तुम्हें ब्याह के ले जाएगा, उस वक्त तक मैं खाली तो नहीं बैठ सकता ना, मुझे भी तो कुछ करना है। और फिर एक ही तो बेटा है मेरा, और बेटा भी ऐसा कि मेरी पसंद की दुल्हन ला रहा है ना? कम ऑन, लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। शाबाश। अच्छा, रिकॉर्ड ना करें। रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ, कितनी बार बताऊं तुम्हें कि ये मैं वीडियो मंगनी की भेज रहा हूँ अमेरिका उस नालायक को, ताकि वो देखे और खुश रहे। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, वो तुम्हें अच्छा लगेगा, मैं गारंटी देता हूँ। और देखो भाई, अगर अच्छा न लगे तो वापस, हाँ, सिंपल। What is all this? तुम्हें तुम्हारी ही बहन की मंगनी पे एज अ गेस्ट बुलाया गया है। Somebody should have informed you. Somebody should have asked you. तुम उसके बड़े भाई हो। अभी तुम्हारे अब्बू आ रहे हैं, so just talk to you. अब्बाजान, आपने मेरी बहन की जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट फैसला किया और मुझसे मेरी राय तक नहीं पूछी। पूछने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। बख्तियार के साथ जाके मैं खुद उस लड़के से मिल के आया था। वो हर तरह से मेरी बेटी के काबिल है। सिर्फ 2-3 साल हुए हैं आपको बख्तियार साहब को जानते हो। कौन लोग हैं, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, हम कुछ भी नहीं जानते। फैमिली बैकग्राउंड से आपका क्या लेना देना है भाई दिवे? अब्बाजान, मैं मर्द हूँ, मेरी बात और है। रोदाबा ने रुखसत होकर उनके घर जाना है। वो उसे कैसा रखते हैं, कैसा ट्रीट करते हैं, हम क्या जाने। आप भी तो रुखसत होकर हमारे घर से गए थे, हमारी मर्जी के खिलाफ। पिछले 1 साल से बख्तियार मेरे पीछे पड़ा हुआ था। उसने खुद ले जाके मुझे बुलंद से मिलवाया। बेहतरीन जॉब पे है वो लड़का, इंतहाई नेक है। ठीक है अब्बाजान, आपकी बेटी है, आपकी मर्जी, जहाँ चाहें आप उसका रिश्ता कीजिए। मैं तो बल्कि हम थैंकफुल टू यू के बाकी मेहमानों की तरह आपने मुझे भी इनवाइट किया। ये तुम किस किस्म की बातें करने लगे हो? अगर तुमने अपनी पसंद से शादी की थी तो क्या जरूरी है कि रुदाबा भी अपनी पसंद से शादी करे? अगर उसमें बाप की मर्जी शामिल हो जाएगी तो क्या मुज़ायका होगा? मैं जरा बख्तियार से मिल के आता हूं। Thank you very much. तुमने मेरी बेइज्जती कराने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया था, इसीलिए मुझे अपने साथ लेकर आए थे। Well, I'm really insulted. तुम्हारे बाप हैं, तुम बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूंगी। I don't need to do this. I'm so embarrassed right now. हाँ, जरा इस तरफ देखो ना। अरे भाई, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वहां सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ, चलते हैं भाई, जरा कुछ जरूरी काम है मेरे, वो तो मैं कर लूं। ये पकड़िए, आप ये मूवी बनाते रहिएगा, देखिए कुछ मिस मत कीजिएगा कोई भी इवेंट। बुलंद को भेज रहा हूं मैं। हाँ, कल वो ये ना कहे कि मेरे अब्बा ने ये नहीं किया और मेरे अब्बा ने वो नहीं किया। ला बेटा, अपनी प्यारी सी उंगली दिखाओ मैं। ये देखो बुलंद, तुम्हारी मैं मंगनी की अंगूठी पहना रहा हूं तुम्हारी दुल्हन को, हैं? याद रहे। और हाँ, एक काम और रह गया। बेटा, ये जो दुपट्टा है ना, मेरी माँ ने तुम्हारी सास यानी मेरी बीवी को पहनाया था जब वो आई थी पहली मर्तबा घर पर। ये आज मैं तुम्हें पहना रहा हूँ। बुलंद, नोट करो भाई, ये पहना दिया मैंने इसे, तुम्हारी अमानत पहुंचा दी मैंने। अरे भाई, अब चलें, बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ, जरूर। हाँ बेटा, आओ। चलो बेटा, चलो। बख्तियार अंकल अब्बा को अमेरिका इसीलिए लेके गए थे। वहां पे जाके लड़के को दिखा भी दिया, उसको पसंद भी कर लिया, रिश्ता भी जाके तय कराए, और हमें अब जाके पता चल रहा है। वैसे क्या करता है अमेरिका में? पता नहीं, वर्ल्ड बैंक में कुछ है। मुझे तो मेहमान बना के बुलाया गया था, मैं मेहमान बन के बैठा रहा। गुस्से में मैंने तो मजीद कुछ पूछा ही नहीं। अल्लाह करे मेरी बहन को खुश रखे बस। बहुत मासूम है रुदाबा। बहनें सबकी मासूम होती हैं। तुम्हारे घर में भी किसी की बहन मौजूद है। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? जो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे अब्बा के एटीट्यूड के बारे में बात कर रही हूँ। हमारी लव मैरिज को उन्होंने एक हवा बना दिया। He just can't seem to get over it. मेरे भाई ने मुझे सोने में तोल दिया, बट स्टिल जब जो भी मर्जी आती कुछ भी बोल देते हैं। इसी सोने पे एतराज है हमको।
जाहिर है एक ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट का बेटा मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा वाइट करने के लिए बिजनेस करेगा तो उन्हें एतराज तो होना चाहिए ना। मनी लॉन्ड्रिंग, आर यू किडिंग मी? किस जमाने में रहते हैं तुम्हारे अब्बा? आई वुड लव टू सी कि जिस लड़के को उन्होंने अपनी बेटी के लिए सेलेक्ट किया है उसके कितने मॉरल एथिक्स एंड वैल्यूज हैं, कितना हलाल कमाता है और कितना हलाल खाता है। बात करते हैं। कैन यू लीव दिस टॉपिक नाउ? जस्ट लीव इट। शौहर कितना बेदर्द होता है ना अपने रिश्तेदारों के बारे में। आई वुड लव टू सी कि जिस तरह से आज तुम्हारे अब्बा ने मुझसे बात की है उसी तरीके से अगर बशर तुमसे बात करता तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता? बहुत कुछ सहता हूं मैं। कभी कभी बशर का रवैया बर्दाश्त से बाहर होता है, लेकिन सिर्फ एक बात है मुझ में कि मैं घंटों जताता नहीं हूं तुम्हारी तरह। और सुनो, अब रुदाबा की मम्मी के बारे में कोई और बात ना करना मुझसे तो। अब्बा ने तुम्हें एक बेटी की तरह लिफ्ट नहीं कराई आदिल, उस बात का गुस्सा मुझ पे मत उतारो। इसी तरह नाराज बैठी रहोगी? जी। ठीक है, मैं भी नाराज हूं। देखो बेटा, जिस बाप ने तुम्हें अच्छे से अच्छा खिलाया हो, अच्छे से अच्छा पहनाया हो, क्या वो तुम्हारा हाथ किसी अरे गहरे के हाथ में दे सकता? क्या ऐसा हो सकता है कि बुलंद को पसंद करते वक्त मैंने तुम्हारी चॉइस का ख्याल न रखा हो? आप इस वक्त चाह क्या रहे हैं अब्बा? मुझे समझ नहीं आ रही। आपने जो कहा मैंने किया। हो गई मेरी मंगनी, तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं? नाराज तो तुम हो रही हो। अरे अपनी मंगनी के दिन लड़कियां खुशी से फूले नहीं समाती। और जरा अपना थोपड़ा देखो। बात बताएं, किस चीज पे मैं खुश हूँ? हाँ, आई डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज एक्सप्लेन। क्यों मैं खुश हूँ? क्योंकि वो अमेरिका से है? क्योंकि उसकी वर्ल्ड बैंक में जॉब है? वाओ, आई एम सो इम्प्रेस्ड। क्यों? क्योंकि उसका घर अच्छा है, हमारा भी अच्छा है। अब्बा देखें, आई लव बख्तियार अंकल, लेकिन ये लड़का मेरे लिए एक अजनबी है। आई डोंट नो हिम बिल्कुल भी। वो पता नहीं कैसे रहता है, वो सारी जिंदगी अमेरिका में रहा है। पिछले 4 साल से, लेट मी फिनिश, पिछले 4 साल से वो पाकिस्तान नहीं आया, अपने बाप से मिलने भी नहीं आया। अंकल जाते हैं उसे मिलने। आपको लगता है कि ये लड़का फैमिली ओरिएंटेड है? बेटा, तुम्हें मैं कह तो रहा हूं कि मैं खुद उससे मिल के आया हूं। मेरा यकीन करो, वो तुम्हारे लिए एक आइडियल लड़का है। क्या है मेरा आइडियल? आप ज्यादा जानते हैं ना। एक लड़का जो सारी जिंदगी अमेरिका में रहा। आपको लगता है कि मैं इन फॉरेन बर्गर से इम्प्रेस हो जाती हूँ? अब्बा, मुझे पाकिस्तान में रहना है। मुझे अमेरिका जाना अच्छा लगता है, बट आई कैन नॉट लिव देयर। मैं विजिट कर सकती हूँ। आप खुद देखें, मैं वहां चली गई और वो मुझे इधर आने भी ना दे, तो आप खुश रहेंगे मेरे बगैर? अरे मैं तुम्हें कह रहा हूं कि वो ऐसा नहीं है। मैं उससे खुद मिल के आया हूं। कितनी दफा बताऊं तुम्हें? बहुत दफा कह चुके हैं। अब बस रहने दें। आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। अच्छी बेटियों की तरह आई गॉट एंगेज। कंग्रेचुलेशंस। अब बस ड्रॉप इट। इस बात को छेड़िए मत। मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, जरा हंसो। नहीं नहीं। अब्बा उठे। अब्बा उठे, जल्दी करें। मैंने पड़ोस में जाके बख्तार अंकल की चाय भी बनानी है। भाई वो रमजान के हाथ भेज दो। ताने मारते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। कहते हैं अपने बाप के लिए तो हाथों से चाय बनाती हूँ और मेरे लिए मुलाजिमों को भेज देती हूँ। अच्छा दोस्त मिला बुढ़ापे में हैं, हर वक्त मुकाबला करता रहता। कोई बात नहीं, मैं भी उसके बेटे से वही सलूक करूंगा जो वो मेरी बेटी के साथ करता है।
अच्छा, जो मैंने रात को तुमसे बात की थी उस पर गौर किया? आप जाने दें जिक्र को। आप क्यों बज़िद है कि मैं भी आपकी तरह उस लड़की की तारीफें करती रहूं? अच्छा भाई, तुम सुबह सुबह अपना मूड खराब मत करो। औलादें बड़ी हो जाएं तो वो समझती हैं कि वो माँ बाप से बड़ी हो गई हैं। अपना बुरा भला वो माँ बाप से बेहतर समझने लगी हैं। अब सुबह सुबह कौन नाराज हो रहा है? बहुत अच्छा लड़का है, आई प्रॉमिस। अच्छा, बहुत अच्छा लड़का होगा। तुम खुश हो ना? देखिए, बहुत खुश। अच्छा, जाने दें, आप अपनी चाय पिए और मैं उनके लिए जाके इलायची वाली चाय बनाती हूँ। देखी तस्वीरें अपनी मंगनी की? वीडियो भी बनाई है मैंने, बस जरा नेट स्लो था इसलिए नहीं भेजी मैंने। जैसे ही टाइम मिलेगा भेजूंगा। किस कदर खानदानी लड़की ढूंढ निकाली है मैंने तुम्हारे लिए। बस अब तुम इसका बहुत ख्याल रखना, कभी नाराज मत होने देने से, समझे? और अगर किसी भी किस्म की लापरवाही की तुमने ना तो फिर देख लेना मुझे। अरे इसे देख के तो मुझे अपनी माँ याद आ जाती है। नहीं हो नालायक, दादी अम्मा जैसी है तुम्हारी वो, दादी अम्मा के जमाने की नहीं है। थैंक यू बेटा। Oh yes, of course. My daughter-in-law is here with me, along with my morning tea. अच्छा, बात करना चाहते हो तुम मुझसे? लो बेटा, बात करो। नहीं नहीं बख्तियार अंकल, मैंने अब्बा से नहीं पूछा। बेटा तो क्या वो मंगेतर है तुम्हारा? नहीं। बेटा बात तो सुनो। शर्मा गई। भाई उसने तो तुमसे बात करने से साफ इनकार कर दिया। अरे नहीं यार, बैकवर्ड नहीं है भाई। ओ बाबा, वो शरीफ लड़की है, हयादार लड़की है, समझे तुम? ओके बेटा, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखो। रुदाबा बेटा, बंद कर दिया मैंने फोन। आ जाओ, मेरा ट्रैक सूट निकालो, मुझे देर हो रही है। आती हूँ। बेटा वो अमेरिका में पला बढ़ा जरूर है, लेकिन वो एक बिल्कुल देसी लड़का है। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो देसी नहीं हो सकता। वो अमेरिका में पला बड़ा है, पता नहीं किस किस के साथ रहता है, क्या क्या करता है, क्या क्या खाता है, एकदम बर्गर, और आपको बिल्कुल फिक्र नहीं है। पता नहीं बेटा तुम किस एंगल से सोचती हो। अरे भाई वो बिल्कुल एक आम सा लड़का है, कोई बर्गर नहीं है वो। बर्गर है साहब। मैं वो ना साथ वाली अम्मा भी के घर गया था, उन्हें मिठाई दे के आया हूँ। उन्होंने आपको मुबारकबाद दी है। अब बेटा आपको भी मुबारकबाद दी है। खैर मुबारक। और साथ में एक पैगाम भी दिया है बेटा आपके लिए। आपके लिए भी। वो कह रही थी कि रहमत साहब से कहना कि लड़की भारी पड़ गई थी क्या। लड़का तो बड़ा लापरवाह और बावला सा है। हाँ, ये कह रही थी वो कि सारी शाम फटी जीन्स पहन के इलाके के लड़कों को इकट्ठा करके ग्राउंड में बिठा के उन्हें अंग्रेजी में गिटार पे बेसुरे गाने सुनाता है। और ये भी कह रही थी कि उसके ना दोनों बाजुओं पर ये लंबे लंबे ठप्पे लगे हुए हैं, और बाल लंबे है ना तो पोनिया बनाता है बाज दफा, और जूड़ा भी बना लेता है। सुन रहे हैं आप? मुझे पता था कि उसके बारे में किसी की भी राय अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि वो अच्छा है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बा, थैंक यू। और आप भी हर वक्त मुझे तंग करते रहते, इस घर में कोई चैन नहीं है। और बेटा वो ये भी कह रही थी कि रहने दे। क्या करते हो यार? अरे इतनी देर से उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, सारा तुमने पानी फेर दिया। कमाल करते हैं आप साहब, बचपन से पाला पोसा है मैंने उसे, अब इतना भी मजाक का हक नहीं मुझे। वैसे एक बात सच है, उन्होंने ना वो उनके सामने मुझे ये कहा कि अच्छा जाके खाना ले आओ, चलो। भाभी पता नहीं अब्बा को उसमें क्या नजर आया। I mean, नेबर्स उसके बारे में सब कुछ कहते हैं तो ऐसा ही होगा ना। अब्बा ने क्यों ऐसा किया? अमेरिका से इम्प्रेस हो गए वो, वर्ल्ड बैंक में उसकी पोजीशन से इम्प्रेस हो गए वो, वरना वो लड़की के नेचर के बारे में क्या जानते हैं? नथिंग। कितने दिन वहाँ पे रहे? 2 हफ्ते।
2 हफ्ते में रुदाबा किसी की नेचर का पता चलता है? आई डोंट थिंक सो। नहीं, अब्बा इस तरह के नहीं है कि वो अमेरिका से इम्प्रेस हो जाएं। तो वे बख्तियार अंकल की बातों में आ गए होंगे। वो जो दिन रात तुम उनकी खिदमतें कर रही थी ना, उन्होंने सोचा होगा यही वो लड़की है जो मेरे बेटे के साथ जच सकती है, इसकी शादी करा देते हैं ताकि मेरा बुढ़ापा सिक्योर हो जाए। नहीं, अभी बख्तियार अंकल तो मुझसे काफ़ी प्यार करते हैं, वो ऐसे नहीं है। तुम कितने दिनों से उनको जानती हो? मुश्किल से 4-5 साल तुम लोगों की दोस्ती को हुए होंगे। और वो दोस्ती गहरी कब हुई? When you moved into your new house. इंसान के अंदर क्या चल रहा है, you will never figure it out. और ये तो वैसे भी बहुत ही कॉमन बात है। जो लड़के अमेरिका में रहते हैं वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। They believe in love marriages. जबरदस्ती अपने माँ बाप की खातिर किसी भी देसी लड़की से शादी कर लेते हैं जो सारी जिंदगी उनके माँ बाप की सेवा करती रहती हैं, खिदमतें करती रहती हैं। साल में एक दफा आते हैं, उनसे आके मिल लेते हैं, and then they go back to their wives and they have a good time out there. भाभी, उन लोगों ने तो मुझे कहा था कि बुलंद मुझे अपने साथ लेके जाएगा। ओह, शादी से पहले हर कोई ये कहता है रुदाबा, बट लेके कौन जाता है? जो एक्चुअली आपसे मोहब्बत करता है। And do you think बुलंद is in love with you? It's an arranged situation. I don't think so. उसने मुझसे बात करने की कोशिश तो की थी। कितनी बार? एक बार, वो भी अपने बाप के कहने पे। उसके बाद क्या हुआ? Did he ever try to get in touch with you? नहीं ना। रुदाबा, ये जो अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट है ना, इट्स रियली डल, इट्स वेरी बोरिंग। अब तुम सपोज करो यही लड़का अगर तुम्हें एक और सेटिंग में मिला होता, यहाँ पे मिला होता, and he would have fallen for you, it would have been so different, it would have been so beautiful. Trust me, I know, I've been there. And Rudaba, you're beautiful, तुम इतनी प्यारी हो, you deserve a man who's absolutely nuts about you. कोई ऐसा जो दिन रात तुम्हारी तारीफें करे, तुम्हारे इन खूबसूरत हाथों की, तुम्हारे बालों की, तुम्हारी आंखों की, तुम्हारी बातों की, तुम्हारी अंदाज की, जिसको तुम समझो, जो तुम्हें समझे। अब्बा को इंतजार तो करना चाहिए था। उन्होंने बहुत ज्यादा जल्दबाजी की। I'm sorry to say that. तुम्हारे लिए तो लड़कों की लाइन लग जाती। Why would he do that? Oh my God. Oh, that's my birthday gift from my brother. बशर की तरफ से। वो आज ही लंदन से आए, इसलिए मुझसे मिलने के लिए नहीं आ सका, but he sent me this. भाभी, आपके भाई हमेशा आपको ऐसे गिफ्ट भेजते हैं। हमेशा। You know why? Because my brother loves me a lot. He adores me. Let's go take a look. I like it. Hi, sis. Thank you. Hi, how are you? I'm good. बशर भाई ने तुम्हारी बर्थडे का प्रेजेंट भेजा है। He couldn't come, वो बहुत थके हुए थे। I know, I've already spoken to him. Just tell him I absolutely love it. Really? Yes. Oh, congratulations, Rudawa. Thank you. Do you know, इससे पहले कभी अपने मंगेतर को नहीं देखा और उसने भी इसको पहले कभी नहीं देखा है। Really? How strange. पर इस चीज का भी अपना ही चार्म है, नहीं? What is wrong with you, तैयबा? इसमें कौन सा चार्म वाली बात है? अब तो क्या तुम एक ऐसे आदमी के साथ शादी कर लेती जिसको तुमने पहले कभी देखा नहीं है? Okay, take सलमान for instance. अगर तुम्हारी उससे पहले कभी भी मुलाकात नहीं हुई थी, क्या तुम उससे शादी कर लेती? और अगर मंगनी के बाद वो तुम्हें फोन नहीं करता, तुम्हारी तारीफ नहीं करता, तुम्हें लिफ्ट नहीं कराता, तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती? Come on, seriously. You know what, रुदाबा, इसका जो fiancé है ना, he's absolutely nuts about her. He's always praising her. दोनों हमेशा फोन पे लगे हुए होते हैं, texting, chatting and all that. I just love it. Okay, now I really have to go. मैं सिर्फ तुम्हें प्रेजेंट हैंड ओवर करने आई थी। मुझे कहीं जाना है। सलमान के साथ। I really have to go now. रुदाबा, तुम्हें बात बताओ, अगर बुलंद यहाँ पे होता, अमेरिका में नहीं होता, उससे तुम्हें यहाँ पे पसंद किया होता। Trust me, things would have been so different. Sahira, I have to go. Oh, let me just see her. I'll be right back. I'll see you. Bye. सलमान ने तुम्हें कॉल किया? नहीं, उसने तो मुझे SMS तक नहीं किया। I've been texting him, but वो कोई जवाब नहीं दे रहा। तुम्हें पता है सारा, जब मेरी पहली मंगनी टूटने वाली थी ना, तब भी शुजा ने यही कुछ किया था मेरे साथ। अब मेरे साथ दोबारा ऐसा होने वाला है क्या? मेरी फिर से मंगनी टूट जाएगी। Don't say that. एक ही हादसा बार बार रिपीट नहीं होता। तुम परेशान मत हो। Trust me, he will call you back. 1 हफ्ता हो गया है, और जब से उसने अपनी फैमिली का बताया ना कि वो मंगनी से खुश नहीं है, उसने तो कांटेक्ट ही नहीं किया मेरे साथ। और एक तुम हो
जो अपनी नन को पता नहीं क्या क्या स्टोरीज बता रही हो। ऐसा बात करो, कोई सुन लेगा। एक बात मेरी याद रखना तुम, इंसान के अंदर कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, इंसान अंदर से कितना भी क्यों ना बिखर जाए, दुनिया को आपको अपना स्ट्रॉन्गर साइड दिखाना। यू हैव टू फेस द वर्ल्ड, यू हैव टू पुट अप दैट फेक फेस। इंसान सुपीरियर तभी कहलाता है जब दूसरों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर दे। डू यू अंडरस्टैंड मी? चलो अब जाओ, कम ऑन। बाय बाय। जो लड़के अमेरिका में रहते हैं वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, दे बिलीव इन लव मैरिजेस। रुदाबा तुम इतनी प्यारी हो, अब्बा को इंतजार तो करना चाहिए था। उन्होंने बहुत ज्यादा जल्दबाजी की। आई एम सॉरी टू से दैट। तुम्हारे लिए तो लड़कों की लाइन लग जाती। कोई भी इतना जालिम नहीं होता, अपनी बेटी के साथ तो नहीं। अपने दोस्त के प्यार में अपनी बेटी को कोई कुर्बान नहीं करता। तो आखिरकार सायरा ने अपना काम कर दिखाया। जब तुम अपने भाई के घर जा रही थी, मुझे उस वक्त ही अंदाजा हो गया था कि वापसी पे तुम यही रिएक्शन शो करोगी। भाभी ने कुछ नहीं किया, वो तो सिर्फ यही कह रही थी जो नजर आता है। अच्छा, मुझे भी तो पता चले क्या नजर आता है। नजर तो ये आता है कि उस लड़के को मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। क्या बुराई है बुलंद में? अच्छा, क्या कहती है सायरा? भाभी ने कुछ नहीं कहा, अब उनके पीछे क्यों पड़े हैं? फिर किसने कहा है? मेरा दिल कहता है, मेरा दिल कहता है कि मैं उसके लायक नहीं हूं अब्बा, और वो मेरे लायक नहीं है। हम दोनों मुख्तलिफ दुनियाओं की मुख्तलिफ मखलूक है। उसको मुझ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और अब आप देखना, आई स्वेयर उसने किसी अंग्रेज औरत से शादी की होगी, इसलिए उसने मुझ में बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं किया। ये सारी बातें सायरा ने की है ना तुमसे। उसे ही ये गुराता है कि वो अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा साबित कर दे। वो जानती है कैसे हीरो को जीरो और जीरो को हीरो बनाया जाता है। वो लोगों के माइंड्स को कंट्रोल करके अपनी तरह चलाना अच्छी तरह जानती है, और इसी डर से मैंने उसे आते ही तुमसे अलग कर दिया था। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर तुम्हारी शादी किसी शहजादे से भी हो रही होती ना, तो वो उसमें भी सैकड़ों खामियां निकाल के तुम्हें उससे ही बदजन कर देती, क्योंकि उसे अपने गिर्द कमतर लोगों को जमा करने की बीमारी है। और अगर कोई उससे आगे निकल भी जाए तो भी वो उसे एहसास भी नहीं होने देती। आपको तो भाभी कभी अच्छी लगी नहीं, इसलिए उनकी जो सही बात भी है ना, उस पर भी आप डाउट करते हैं। तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें दुनिया का जरा भी पता नहीं है। हर बार सायरा तुम्हें सही लगती है, लेकिन वो पूरी ही पूरी गलत है। वो तुम्हारी मुझसे ज्यादा दोस्त है। कैसा लड़का सोचा उसने तुम्हारे लिए? अपने भाई जैसा, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है। बदतमीज और जाहिल इंसान। या तुम्हारे भाई जैसा, जो अपने बाप और बहन को छोड़ के अपने साले की ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश कर रहा है। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूं, इतना शायद तुम भी खुद से नहीं करती होगी। और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है, तो ठीक है, तुम मेरी बेटी हो। मैं चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं। मैं चाहूं तो तुम्हें आग में भी झोंक सकता हूं। आइंदा ये अंगूठी मैं तुम्हारे हाथ से उतरी भी ना देखूं। आई एम वार्निंग यू। अगर तुम्हें मुझसे जरा सा भी प्यार है,
तो तुम इस रिश्ते को कभी शक न करना। सर तैयबा मैम की ससुराल वाले इंतजार करा उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा के। बशर, उनका मूड पहले से ही बिगड़ा हुआ है। इसीलिए कह रहा हूँ कि इंतजार करवाओ, क्योंकि ये जो 6 आने के सफेद पोश होते हैं ना, इनको इनकी औकात याद दिलाने के लिए महलों के ड्राइंग रूम में बिठाना पड़ता है। महल के ड्राइंग रूम में बैठ के जब ये महंगी दीवारें और फर्नीचर देखेंगे तो इन्हें इनकी असलियत का पता चले। अपने गुस्से पर काबू पाओ बशर। ये मत भूलो कि हम लोग लड़की वाले हैं। पहले भी इसकी मंगनी टूट चुकी है, अगर दोबारा यही हुआ तो रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज़ाहिरा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि बशर मोमिन की लुगत में मसलहत और समझौते नाम की कोई चीज नहीं। और जब भी किसी ने मुझे इस दायरे में खींचने की कोशिश की है, मैंने उसे अपने जूते की नोक से मसल दिया। क्या ये लोग मुझे मिलना ही नहीं चाह रहे? अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो, आई एम सो सॉरी, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। थोड़ी सी नहीं बीबी, आप आधा घंटा देर हुई आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे माजरत की है। आई एम टेरिबली सॉरी फॉर दैट। और क्या हाल चाल है आंटी, हाउ आर यू डूइंग? सालो, तुम्हारे बाप का माल है, फ्रांस से लाया था मैं। दुनिया भर के फुकरे मेरे घर में मुंह उठा के चले आते, मुफलिसी के मारे टूटे हुए हाथ। बगावत साले, पता ही नहीं है मालिक की इज्जत क्या होती है, वफा क्या होती है। बैठिए बैठिए, ये होता रहता है इधर। आप आने से पहले बता देते तो देर न लगती। एक डील फाइनल कर रहा, बैठो। हाँ जी, अब बताइए कैसे आना हुआ, क्या हाल है आप लोगों का? जी बेहतर। देखो बच्चों साहब, हम बहुत ही सादा और नेक सिफत लोग हैं। हमने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो इज्जत ही कमाई है और अपनी औलाद को रिस्क हलाल से परवान चढ़ा है। नहीं नहीं, ये तो बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि आप जैसे शुरफा के साथ हमारी रिश्तेदारी होने जा रही है। हम इस सिलसिले में आपसे बात करने आए हैं। दरअसल सलमान हमारा एक ही बेटा है, उससे छोटी 3 बहनें हैं, उनकी भी कल को शादी होनी है और हम नहीं चाहते कि भाई की शादी का असर उनकी ज़िंदगियों पर पड़े। दरअसल आप लोगों के बारे में हमें पहले भी अंधेरे में रखा गया है। अब जब बात आगे बढ़ चुकी है, आपकी बच्ची हमारे बेटे के साथ मंसूब हो चुकी है, तो आए दिन नई नई बातें सुनने को मिल रही हैं और ये बातें हमारे दरमियान दूरियां पैदा कैसी कर रही बात है? कैसी बात? देखें, हम यहाँ इन तमाम बातों को दोहराने के लिए नहीं आए, हम बस इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए हैं। वजह ये कि आप मुख्तलिफ लोग हैं, हम मुख्तलिफ हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम अपने जैसे लोग तलाश करें और आप अपने जैसे लोग तलाश करें। नहीं तो हम किस दुनिया के लोग हैं? आप प्लीज़ हमें बताइए ताकि हमें भी तो पता चले कि आप लोग हमारे बारे में क्या सुनते रहे। देखिए, ऐसी बातें करना कुछ मुनासिब नहीं लगता। नहीं नहीं, हमें पता चलना चाहिए कि खल्क़े खुदा हमारे बारे में क्या सोच रही है। मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ ना जी। बहुत सी बातें। हाँ, मसलन दरअसल आपके भाई की रिपुटेशन कुछ अच्छी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही सुनने मिला कि ये माल और दौलत ब्लैक मनी है, हराम, नाजायज़ है।
फिर पता चला कि आपके भाई पे एक केस चल पड़ा है जिसके चर्चे अभी तक अखबारात में हो रहे हैं, और जमानत होने तक आपके भाई अंडरग्राउंड थे। आपकी बहन की पहली मंगनी भी आपके भाई की वजह से ही टूटी। मुझे एक बात बताइए, एक मिनट में जरा, ये आपके बेटे का कैरेक्टर ठीक है? जी मतलब उसको मुझसे शादी करनी है क्या, या मेरी बहन से? आपको मेरी इतनी क्यों परवाह? देखिए, जब एक लड़की किसी ससुराल में कदम रखती है तो अपने खानदान की मोहर के साथ रखती है। उसकी बहन, उसके भाई, उसके बाप, उनकी तमाम नेक नामियाँ ये मिलजुल कर उसकी हैसियत बनाती हैं, उसका मकाम बनाती हैं। पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं आप। ये शान हैसियत सब कुछ ना पैसे की वजह से होता है, चंद चर्ब जबान लोगों के सताइशी जुमलों की वजह से नहीं। हाँ, आप अगर अपने बेटे की बोली लगवाना चाह रहे हैं तो बोलिए। मैं एक बात का यकीन दिलाता हूँ, जैसे आला नस्ल के घोड़े की कीमत में कभी कमी नहीं आती, उस तरह से आपके बेटे की कीमत में भी नहीं आएगी। जितना पैसा आप बोलेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। लगाओ बोली। अच्छा साहब, मैं अपने बेटे को आपकी मंडी में बेचने के लिए लाया। मैं उसका रिश्ता वहां करूंगा जहां शुरफा होंगे, अपने जैसे शुरफा में। ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैं आपके पास माजरत करने चला आया। एक बच्ची का मामला था, मैं चाहता था कि शराफत से हल हो जाए। शराफत से? अबे शराफत है ये तुम लोगों की? शराफत की बात कर रहा? इतना हीरा पन्ना पैदा किया ना तुम लोगों ने, तो पहले जाके FBI से इंक्वायरी करवाते, फिर मुंह उठा के आते रिश्ता करवाने मेरी बहन का। प्लीज आप लोग, आई एम वेरी सॉरी, आप मुझसे बात करें। चुप करो सारे तुम। ये बहुत अच्छा हुआ कि आपकी असलियत सामने आ गई। असलियत? अबे असलियत अब सामने आएगी। देखना तुम लोग, तुम्हारे खानदान से 100 गुना बेहतर खानदान में अपनी बहन की शादी करूंगा मैं। सब कुछ बिकता है यहाँ पे, सब कुछ, सफेद पोशी, खानदान, शराफत, सब खरीद लूंगा मैं अपनी बहन के लिए। अभी निकलो यहाँ से, अभी निकलो। जितनी देर खड़े रहोगे ना, अपने बेटे के दिन कम करते रहोगे। अबे निकलो यहाँ से। मुझे भी नहीं रुकना। शराफत की बात कर रहा है? अबे 2 टके के लोग हो तुम लोग, है क्या ना बाहर खान? ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? You just made the matters worse. मैंने तुम्हें कितना समझाया था। अब मैं तैयबा को क्या मुंह दिखाऊंगी? Good morning. Hey, morning. क्या हुआ था? रात को काफी लेट हो गई तुम? रात को? Oh yeah. तैयबा के ससुराल वाले आ गए थे. We were having dinner. It was so much fun. इसलिए मुझे दे दो. अच्छा, I thought कोई गड़बड़ हो गई है. Something went wrong. Something went wrong. No, not at all. अरे बशर गपशप कर रहा था तो मुझे वक्त का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहा. Cool. Yeah. Are you leaving for work? Yep. I'm gonna go grab. Perfect. Huh? Beautiful morning, huh? 110 आपकी शुगर तो परफेक्ट है। अब आपका बीपी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज। मैं क्यों? रोजाना मेरा शुगर टेस्ट होता है और तुम्हारा बीपी, तो आज क्यों नहीं? ठीक हूँ यार, मैं बिल्कुल। कम ऑन, चलो वॉक करने चले। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? अच्छा तुम घबराओ मत, मैं ठीक हूँ। तो ये है तुम्हारी प्रॉब्लम। अरे भाई, वो तो खुद उससे बात करना चाहता है, वो तो बस तुमसे लिहाज करता है इसलिए चुप रहता है बेचारा। अरे एक मर्तबा तो मैंने खुद बात कराने की कोशिश की थी रुदाबा की, रुदाबा ने साफ मना कर दिया बात करने से। बहरहाल तुम फिक्र मत करो, कल तो वो जा रहा है साउथ अफ्रीका, वो जैसे ही आएगा मैं बात करा दूंगा दोनों की। हाँ, उसने मुझे बताया था यार, लेकिन ये प्लीज करा दो यार, खुदा के वास्ते, वरना अपनी जान दे देगी। डोंट वरी। मगर देखो भाई, बच्चे की परेशानी नेचुरल है, समझे ना। और अब तुम फौरन राजी हो जाओ उससे। तुम्हारी नाराजगी ने तुम सहमा के रख दिया मेरी बच्ची को। हाँ यार, सीट बेल्ट बांधना भाई।
जल्दी गोली मत मारना यार। अरे अल्लाह क्या कर रहे हो तुम ये?